सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो मेरु स्थान पर ध्यान की आने वाली अनुभूति। जी हाँ, आप सभी जानते हो कि मेरु का स्थान ठीक यहाँ पर है और यहाँ से ही त्रिकुटी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या अनुभूति होनी चाहिए और महाराज को हुई, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्यों ये महत्वपूर्ण स्थान है? महाराज फरमाते हैं, मेर लंगे सो सूरवा धर्म राय को घाट, सुख रामदास इन प्राण को दुर्लभ पीछम घाट। मेर लंगे सो सूरवा, सुरवा यानी कोई सुरवीर ध्यानी संत ही मेर को पार कर सकते हैं। मेर लंगे सो सूरवा धर्मराय को घाट, ये धर्मराय का घाट है। यहाँ यमराज बैठा है, पाप पुण्य का हिसाब देखता है। सुखराम दास इन प्राण को दुर्लभ पीछम घाट, इस प्राण को ये पीछम घाट पार करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। मेरा दंड सु फेर दे इनमें फेर नसार, हम दे क्या सुख राम जी अवघड़ घाट विचार। मेर दंड सु फेर दे इनमें फेर न सार, और हम दे क्या सुख राम जी अवघड़ घाट विचार। महाराज फरमाते कि मैंने इस अवघड़ घाट का अनुभव किया। अच्छे अच्छे यहाँ से वापस फिर जाते हैं, बंद खुलता नहीं। बंद लगने के बाद आगे की यात्रा लगभग कठिन हो जाती है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि ये स्थान बड़ा कठिन है, यहाँ से वापस फिर सकते हैं। इसलिए इस स्थान को पार करना बहुत ज़रूरी है और वो बड़ा कठिन है। अब पहले मेर स्थान पे कैसे पहुंचते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाद में इस स्थान को कैसे पार किया जाता है। अब देखो, मैं ये सब डराने के लिए यहाँ का ध्यान का अनुभव आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, बल्कि सच्चाई से आपको अवगत कराने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। हमारा पिछम का रास्ता है, बड़ा कठिन है और हम सहज में ही उसको आगे निकल के जा रहे हैं। ये हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये धोखा अब भी यानी हो सकता है, अगर हम आज जगे नहीं, इसका विचार नहीं किया, सोचे नहीं, तो और ये बड़ा धक्का हम खा सकते हैं। इसलिए ये मेरुदंड की साखिया पर हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो बड़ा कठिन है मेर स्थान। एक जगह महाराज ने कहा है, मेर माय थकिया ममंकारा, आगे शब्द चलिया ररंकारा।
ममंकार माया या त्यागी और ररंकार आगू धुन लागी। यानी माया रूपी मकार, यानी मकार रहित शब्द जिसे हम ररंकार कहते हैं, वो यहीं से आगे हमें मिलता है। यहाँ तक वो ररंकार माया के साथ है, इसलिए मेरु को पार करना बहुत जरूरी है। महाराज कहते, सुरग की सूछे किया जूं सारे सुकाट, सुन शीस तू सुख राम कहे दुर्लभ पीछम बाट। कितना कठिन है। सुरग 21 किया जूं सारे सु काट। सार कहते हैं काट में वो छेद जो सुतार लोग रहते हैं, मिस्त्री जो लकड़ी का काम करते हैं, वो लकड़े को छेद करने के लिए उसके पास एक सार नाम का औजार रहता है। उसको रस्सी से ऐसा खींचते हैं, जैसे जैसे खींचते हैं वैसे वैसे वो सार लकड़े के अंदर जाती है और लकड़े को छेद करती करती जाती है, उसके अंदर का भूसा बाहर निकालती है। तो कितनी पीड़ा है अंदर। वो खीला सार का जो तीक्ष्ण वो अंदर में जाता है, तो जैसे लकड़े को छेद करता है, उसी प्रकार शब्द जब नीचे से ऊपर आता है तो ऐसा छेद करते हुए आता है। यानी उतनी पीड़ा हमको होती है। छेद करने का मतलब उसी प्रकार वो खींचना पड़ेगा और अंदर घुसता जाएगा, वो नहीं है। इस प्रकार से एक घाटी से दूसरे घाटी में, दूसरे घाटी से तीसरे घाटी में, ऐसे 21 मनियों से ऊपर ये बड़ी पीड़ा से, तकलीफ से ये शब्द ऊपर आता है। ये 21 मनी की बात महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सूरग 21 किया, 21 सड़क को पार कैसे किए, तो जू सारे सु काट। लकड़ी में जैसा छेद वो सार करती है, इस प्रकार से शब्द से ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से मानो कि वैसा छेद हो करते करते शब्द ऊपर आ रहा है। सुन शिस्तु सुखराम कहे दुर्लभ पीछम बाट। अब महाराज मेर के स्थान पे आए। मेर तान आस्थान था जब ऐसी गम होय, सुन शीस तू सुख राम कहे धनुष चढ़ायो जोय। मेर स्थान स्थान था, मेर स्थान ऐसा है जब ऐसी गम होए, जब शब्द वहाँ मेर स्थान पे आता है हमारा आपका सभी का, तो ये अनुभव सबको होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्रमाण में। सुन शिस्तु सुखराम कहे धनुष चढ़ायो जोय। यानी धनुष्य से तीर कोई खींच रहा है। चढ़ाने का मतलब क्या, धनुष्य को तैयार किया और यहाँ से ऐसा खींच रहा है। इसी प्रकार शरीर धनुष्य के समान ऐसा हो जाता है टेढ़ा, और वहाँ उत्तान पात नाम का बंद लगता है। बंद लगने का मतलब मैंने पहले ही कहा कि बंद का मतलब प्राण ऊर्जा का रुक जाना। यहाँ आगे की जो चढ़ाई है, यहाँ तक तीनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा आई और दोनों दो तरफ से यहाँ त्रिकुटी में मिली और बीच में सुकमणा
वो भी यहाँ पे आके त्रिकुटी में मिली। तो जब तक वो सुषुम्ना के रास्ते से ये प्राण आगे नहीं सरकता तब तक बंद लगा रहता है। मैं फिर कहता हूँ कि बंद लगना ही चाहिए। जब तक बंद नहीं लगेगा, बंद का मतलब पूरा पीठ में दर्द होना, गर्दन पीछे की तरफ झुकना और ध्यान आगे नहीं बढ़ना, और बहुत ज़बरदस्त करारा यह दर्द होता है। और ये दर्द जब खुलता है जब वो बंद हमारा खुल जाए। बंद खुलते ही ये प्रमाण हमें अंदर में मिलता है कि अब हमारा मेरु का स्थान पार हो गया। अब हमने धर्मराय के सिर पर लात मारी। लात मारने का मतलब कोई धर्मराय वहाँ बैठा नहीं और उसके सिर पे हम पैर रख के जा रहे। पैर रखने का मतलब बंद खोल के जाना। ये बंद खोल के हम अब जा रहे हैं और बंद खुलने के बाद ही आगे त्रिकुटी का रास्ता हमें मिलता है। महाराज ने कहा है ये इस प्रकार इतना कठिन स्थान है, ये दुर्लभ स्थान है और इसको पार करके जाना है। कोई शूरवीर का काम है। मेर लंगे सो सूरवा धर्मराय के घाट। कोई शूरवीर ही इस धर्मराय के घाट को लंघ कर आगे जा सकता है। धनुष चढ़ायो जोय सुन शिस्तु सुखराम कहे, धनुष चढ़ायो जोय। बस्त अमाऊ बर रही बासन झोको खाय, सुन शिष तू सुख राम कहे, शब्द मेर के माय। बस्त अमाऊ भर रही बासन झोको खाय। कोई वस्तु अगर ज़्यादा हो गई, मान लो कोई पात्र है और उस पात्र में हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो जब तक वो पूरा नहीं भरेगा तब तक वो अमाउंट नहीं होगी। मगर जब पूरा भर जाएगा तो वो वस्तु अमाउ हो जाएगी और अमाउ होने के बाद वो छलकने लगेगी। वस्तु अमाऊ भर रही बासन झोंको खाए, सुन शिष तू सुखराम कहे, शब्द मेर के माय। जब मेर स्थान पे शब्द आता है तो इस प्रकार में अनुभव महाराज को हुआ कि मेर स्थान में आकर जब भजन वहाँ बंद लगता है तो नीचे भजन बढ़ाना चाहिए। भजन रूपी वस्तु को जब तक अमाउ न हो तब तक वहाँ पे भजन करते रहना चाहिए। अगर वहाँ पे हार गए, थक गए, महाराज ने कहा है काचा पाका फर्क है मेर दंड के माय। काचा पाका फर्क है मेर दंड के माय। ध्यान करने वाला साधक कच्चा है या पक्का है, उसकी परीक्षा मेरुदंड में होती है। काचा पक्का का मतलब जो वहाँ पे हार गया, थक गया, वो कच्चा। भजन छोड़ दिया, दर्द होता है, वो कच्चा। या यहाँ बंद लग रहा है, बंद तो खुला नहीं और यहाँ पे ध्यान उसने लगा दिया, यहाँ पे सुरती ला के चलो भाई आगे का स्थान त्रिकुटी है। अब यहाँ तो बहुत दर्द होता है और दर्द न सहना, यानी ये कच्चा। और यहाँ पे सुरती लगा दी, बंद वैसा का वैसा ही रहा और अलग शब्द को पकड़ लिया, अलग ध्वनि में वो उलझ गया, तो ये है कच्चा।
पक्का कौन है? जितनी देर लगे, जितने दिन लगे, उतने दिन बंद लगे, नाभि में ही भजन कर रहा है और भजन करते ही दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर का हो रहा है, वो दर्द सह रहा है। जब तक सुषुम्ना से प्राण ऊपर नहीं सरकेगा, जब तक सुषुम्ना से ये श्वास ऊपर नहीं जाएगा, ये श्वास ही जाता है, सांस उसास से जो हम भजन कर रहे हैं, ये सुषुम्ना से श्वास ही तो ऊपर चल रहा है, पवन ही तो ऊपर चल रहा है। ये बंद अपने आप खुलता है, अपने आप लगता है, तो इसका इंतजार करना चाहिए। महाराज कहते हैं, रात दिन पंत बैरयो, निमक ढील नहीं खाय, सुख राम जम के शीस पर, लात देर हंस जाय। लात देने का मतलब बंद को खोल के जाना। अब रास्ता तो बह रहा है, मगर हमारे अज्ञान के कारण हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे। रात दिन पंत बह रहो, निमक ढील नहीं खाए, सुग्राम जम के शीस पर, लात देर हंस जाए। मोक पंत जमराय के, सिर ऊपर होए जाय, रात दिन सुख राम के, हंस रया सिर गाय। मोक पंत जमराय के, सिर ऊपर हो जाए, और रात दिन सुखराम के, हंस रया सिर गाय। यमराज के सिर पर गाने का मतलब रात दिन वहाँ भजन करना। जितना भी दर्द होता है वो दर्द सहते सहते भजन में लीव लगाना, क्योंकि उसी को पार करके ही ऊपर जाया जाता है। महाराज कहते हैं, और उपाया क्रोड़ ले, कर देखी सबको, जमदानो सुख राम के, बस नहीं हुए कोई। और उपाया क्रोड़ ले, कर दे की नर लोय। करोड़ उपाय करके देख लिया, मगर ये दानव, ये यमराज, ये धर्मराज बस में नहीं आता, इसको पार नहीं किया जाता। इसको पार करने का एक ही उपाय है, निर्भयता से भजन करो और अपने सद्गुरु को याद करते करते भजन करते रहो। भजन नाभि में ही करो, वहाँ पे सुरती लगाओ के अब यहाँ तो दर्द है तो वहाँ शब्द है तो वहीं सुरती लगेगी, मगर भजन करने का नीचे ही है, नीचे अरद वरद नाभि के नीचे वहाँ भजन करते जाओ, मन को वहाँ लगाओ। श्वास आती जाती श्वास में, ऊपर नीचे श्वास में, नाभि के नीचे, नाभि में नहीं कह रहा मैं, नाभि के नीचे भजन करो। उसका असर धीरे 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 ये बंद खुलने पर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और उपाया करोड़ ले कर देखो सब कोय, और जमदानो सुखराम कहे बस नहीं हुए कोई। इसको बस में करके ही जाना होता है। महाराज कहते हैं, धर्म राय सिर पाव दिराया, सूरत सबद संग कीना, मेरे रामा सूरत सबद संग कीना, तीनों चले मेरे सुआगे, तीनों चले मेरे सुआगे, तिरवेणी सुकलीना, जोगिया गिगन मंडल घर किया, हो जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महामीरा
किया जोगिया, गिगन मंडल घर किया हो जोगिया, गिगन मंडल घर किया। इसको कहते हैं यमराज के सिर पे लात देकर ऊपर जाना। तीनों चले मेरसु आगे, तीनों नाड़िया ईड़ा पिंगला सुकमणा मेरसो आगे, तीन रास्ते से ऊपर त्रिकुटी में आ गई। दो रास्ते को छोड़ के हमको बीच का रास्ता पकड़ना है। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माही। आत्मसार में महाराज कहते हैं, आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रया मन माही। अब कहो कौन बतावे गेला, हमर लोक सत साई। आगे गेल दोए जा फूटी, ईड़ा इधर से पिंगला इधर से। अब वहाँ पे सोच विचार शुरू होता है, मन सोचने लगता है अब इधर से जाए कि इधर से जाए, कौन सा रास्ता अमरलोक का है, किस रास्ते से जाने पर हम अमरलोक में जाएंगे। अब कहो कौन बतावे गेला, अमरलोक सतसाई। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या, राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पसवाड़े, बीचे राह दिखाया। सतगुरु शरण ज्ञान हम सोध्या, ज्ञान से निर्णय करना पड़ेगा। वाणी उसके लिए है, वाणी सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, वाणी सिर्फ आरती के लिए नहीं है, वाणी कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, उसमें अपार ज्ञान भरा है। जहाँ जहाँ हम अटके हैं वाणी खोलो, और महाराज कैसे पार हुए इस पर विचार करो। शरीरधारी को भी मानना है और गुरु महाराज को तो मानना ही मानना है, क्योंकि यही वो वाणी है जिनके द्वारा कई शरीरधारी सदगुरु पैदा हुए। शरीरधारी भी है तो कि वाणी के ऊपर कोई नहीं है, महाराज के ऊपर कोई नहीं है। सदगुरु शरण ज्ञान हम सोध्या, अपने गुरु के शरण में रहकर महाराज की वाणी से ज्ञान का प्रमाण ढूंढो, ज्ञान को खोजो। क्या होगा? राम नाम लिव लाया। ज्ञान के साथ आपको भजन में लिव भी लगानी पड़ेगी, भजन से ही जाओगे, ज्ञान से नहीं जाओगे। ज्ञान तो आपको एक दिए का काम करेगा, जैसे कि अंधेरे में हो दिए से रास्ता दिखता है, उसी प्रकार गुरु महाराज के ज्ञान से आगे का रास्ता जरूर दिखेगा, मगर जाना है भजन से। ज्ञान से कोई नहीं गया, नहीं तो ज्ञान लिखा कि भाई यहाँ त्रिकुटी का हमारा रास्ता है, यहाँ हद है, यहाँ छोड़ दिया और यहीं पकड़ लिए। जाना पड़ेगा ध्यान से ही, मन से नहीं जाना है। दोनों गेल रही पसवाड़े, बीचे राह दिखाया। बीच के रास्ते से ऊपर गए और यहाँ तक जो साथी थे वो सब पीछे छूट जाते हैं। महाराज कहते हैं कि निस दिन मंडो मोर चे, सूरो सोहंग शब्द विचारे, मोमो थक्यो मेर के माई, सेंग त्रिकुटी लारे। निस्दिन जो यहाँ पे भजन करेगा वो मोर्चे पे झूंझेगा, उसका मकार रूपी माया का शब्द, यानी राम नाम का मकार नहीं। अभी तक जो मेरु स्थान के अंदर की जो भजन की दुनिया हो चली रही है, उसमें माया का मिश्रण है। अब वो माया रूपी मकार अब पीछे छूट गया, अब केवल रंकार ऊपर निकल गया।
त्रिकुटी महाराज कहते कि ममोथ क्यों मेर के माही सेंग त्रिकुटी लारे। यहाँ पे मकार थक गया और बाकी त्रिकुटी में थक गए। चितमन बुद्ध ये सब वहाँ पे त्रिकुटी में कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार मेरु के स्थान की बात महाराज कह रहे हैं कि और उपाया करोड़ ले धर्म राय के घाट। करोड़ उपाय करके भी इस धर्म राय को पार नहीं किया जाता। जमदानो सुखराम कहे बस नहीं हुए कोई। अब उसको बस में करना है तो लिव लगा के भजन करो और भजन से ही पार। धर्म राय सिर पाव दिराया सूरत संग सबद संग कीना। सूरत सबद के साथ भजन ज़्यादा करो। और एक बार वो सुकमणा का रास्ता यहाँ से मिल गया तो हम आगे निकल गए। चले प्राण ऊंचो कवल चेन आया। कली फिर जेती भले एक भाया। अब प्राण ऊपर निकल गया। जहाँ देव ऐसो कहूँ तेज भारी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जबरदस्त देवता बैठी है, यमराज बैठी है। 3 लोग जिससे धूजते हैं, कांपते हैं। जहाँ देव ऐसो कहूँ तेज भारी। सबे मुख आगे खड़ी मांड सारी। सारी सृष्टि उसके बस में है। सब जीवों का वो हिसाब किताब करता है। मौत से सारा संसार डरता है, सब दुख धूसता है। हम देखते नहीं, अब ये महामारी फैली तो कितनी विकट समस्या है। तो मांड यानी सृष्टि के सभी जीव उस यमदूत से डरते हैं, यानी काल से डरते हैं, मौत से डरते हैं। जहाँ देव ऐसो कहूँ तेज भारी। सबे मुख आगे खड़ी मांड सारी। जहाँ संत सूरो सिरे पाव दिया। सुरवीर संत नहीं डरेंगे उस यमराज से। जहाँ संत सूरो सिरे पाव दिया। चढ़े भेद को ले गगन जाय लिया। कैसे चढ़ेंगे? भेद से चढ़ेंगे। भेद क्या है? यहाँ नाभि के नीचे अरद श्वासा में भजन करो। ये ऊर्जा अटके हुए शब्द को आगे ले जाएगी, नहीं तो वही अटक देंगे। महाराज का भी भजन अटका था। अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। कोई मोज मेर लगाओ बे। कोई मोज मेर लगाओ बे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा। सुयासन मुझ भावे बे। सुयासन मुझ भावे बे। अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। यहाँ शब्द अटका था, तब महाराज के मुख से ये भजन निकला बाहर। अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। कोई मुझ मेर लगाओ बे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा। सोई आसन मुझ भावे बे। यानी केवल पद में तीर्थंकर पूगे। मेरु से महाराज केवल में जाना चाहते थे। केवल होए निकेवल होई फेर जन्म धरे नहीं कोई। केवल से ही निकेवल में जाया जाता है। तो इस प्रकार एक एक स्थान को पार करते करते बीच के
बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी घाटे हैं, जहाँ तहाँ भजन रुक जाता है। कहीं प्रार्थना और कहीं विनती तो कहीं भजन, ये सब कुछ मिला जुला के कभी सत्संग, ये स्थानों को पार किया जाता है। त्रिकुटी मेर बिचे उलझाणो बहुत ही अयंटा खावे बे, निस दिन ताप सहे सिर ऊपर चितमन लातर जावे बे। चित मन भजन में नहीं लग रहा, भजन से हट जाते हैं, बहुत करारी ताप जबरदस्त पीड़ा वहाँ पे होती है। त्रिकुटी मेर बिचे उलझाणो, यानी वहाँ उलझन पैदा हो गई, रास्ता साफ नहीं है, क्लियर शब्द कहाँ है इसका पता नहीं चलता। बहुत ही अयंटा खावे बे, निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर। कौन सी ताप? ये बंद की ताप। ये बंद ही तो बड़ा ताप देता है और इसको सह के जाना पड़ता है, न कि बंद को यहीं छोड़ दिया, यहाँ भजन लगा दिया, यहाँ भजन लगा दिया। किसी ने कह दिया कि आप पहुँच गए 10वें द्वार में, पहुँच के 10वें द्वार के बाहर, इन पर विश्वास करके अपना लगा हुआ बंद उसको न खुलते हुए आगे निकलना, ये बहुत बड़ी हमारे स्वयं, हमारे अपने लिए, हमारी आत्मा के लिए ये बहुत ही, हम एक प्रकार का उनके विरुद्ध में ही जा रहे हैं। सीधा सीधा ज्ञान है, महाराज की वाणी सामने पढ़ो और वाणी के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। वस्तु अमाऊ भर रही बासन झोंको खाए। अब यहाँ पे अगर श्वास अमाऊ होगी, अब कहाँ अमाऊ करना है? एक तो नाभि में अमाऊ हो गई तभी बंकनाल खुली, सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई, ये तो प्रमाण हमें मिल गया ना। नाभि में श्वासा अमाऊ होने से वो बंकनाल से ऊपर प्रवाहित होती है, ये तो हमने प्रमाण देख लिया। महाराज ने भी प्रेम भक्ति के अंग में कहा है, सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। अब इसी प्रकार ये नाभि के नीचे अरद उरद श्वासा में भजन करते करते यहाँ पे अमाऊ करो। बंद कैसे खुलना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखो। इतना डिटेल में आपको कहीं भी कोई समझा नहीं पाएगा। ज्ञान तो सभी के पास है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, मगर इतना डिटेल में जाने का कारण आपके ही सहयोग के कारण, आपके ही प्रेम के कारण। आप मुझे फ़ोन करते हो, मोबाइल से संपर्क साध कर पूछते हो कि इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत डिटेल में बजाने की ज़रूरत है, तब अनायास मेरा भी भाव बनता है, चलो गुरु महाराज की सेवा, इसी को लेकर आगे बढ़ते जाए। और मेरा प्रयास रहता है कि कहीं उस स्थान का कोई भ्रम न रह जाए। कंठ से हम एक एक स्थान का अनुभव का ज्ञान चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरू तक आ गए। कल और मेरू पर ही चर्चा होगी, फिर जाएंगे त्रिकुटी, फिर त्रिकुटी के वो 13 लोक, फिर 10वें द्वार। इस प्रकार महाराज के रास्ते से हमें आगे बढ़ना है और महाराज का रास्ता क्या है ये आपके सामने रखना है कि इसी भेद से महाराज इस प्रकार गए। तो यहाँ का उतान पाद बंद कैसे खोलना है, महाराज कहते हैं यहाँ पे पवन को अमाऊ करो। अब यहाँ तो श्वासा नहीं आएगी, श्वासा आएगी नीचे से ही, तो नाभि के नीचे अरद उरद श्वासा में भजन करो। वो बंकनाल से या सुषुम्ना से जो ऊपर या ऐसी श्वासा यानी पवन यानी प्राण ऊपर चढ़ रहा है, अमोह होने के बाद उसको छलकना ही है। अब नीचे से आप और प्रेशर दे रहे हो, इधर उधर जाने को जगह नहीं, जितना फैल चुका है पेट में फैल गई, फटे पीठ सारी पीठ फटने जैसा अनुभव आ गया। तो नीचे के प्रेशर से वो रास्ता खुल जाएगा सुखमना का, जो सीधा त्रिकुटी में जा रहा है। बासन झोंको खाए, झोंको खाने का मतलब छलकना। सुन शिशु सुखराम कहे शब्द मेर के माय।
शब्द तब आगे बढ़ेगा जब आप वहाँ पे अमोघ होने तक भजन करोगे। भजन करने की जगह नाभि ही है और कहीं भजन कर नहीं सकते, यहीं नहीं तो यहाँ पे सूरत लगा के बैठेंगे तो अमोघ कैसे होगी, आगे शब्द कैसे बढ़ेगा। अब चढ़िया सुमेर पर वचन न बोल्या जाय, सुन शीस तू सुख राम कहे, मन डर प्यो तन माय। जब शब्द मेरू पर्वत पे चढ़ा तो मुख से वचन निकलना बंद हो गए। वचन न बोलिया जाए, क्योंकि हर इंद्रिया को लिए, इंद्रिया चलायमान होने के लिए प्राण की जरूरत है और सारा प्राण यहाँ अटक गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे। इतनी दर्द, इतनी पीड़ा वहाँ पे होती है। अब सुन शिष तू सुखराम कहे, मन डर प्यो तन्माय। अब मन डरने लगा, मन धूजने लगा कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करे, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। जब इंद्रिया अपना काम नहीं करेगी तो मन तो धुजेगा, मन तो डरेगा। डर मन के अंदर है, आत्मा डरती नहीं है, आत्मा निर्भय है। जहाँ कहीं भी डर है मान लो वो मन के साथ है, वो अपने आत्मा के साथ नहीं है। जैसे जैसे हम आत्मा के स्वरूप तक जाएंगे वैसे वैसे डर हमारा खत्म होता जाएगा। साय करी जगदीशने सामा मेल्या सेण, सुन शीस तू सुख राम कहे, बोल्या अमृत बेण। महाराज फरमाते हैं अब परमात्मा यहाँ पे सहायता करते हैं और सामने से शेण को भेजते हैं। शेण यानी जिसको आगे का रास्ता पता है, जो आगे के रास्ते को जानते हैं, उसको परमात्मा सामने से हमारे लिए भेजते हैं कि अब यहाँ पे आप अटक गए, अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। अब वहाँ पे सदगुरु का ज्ञान भी हमने ढूंढा और परमात्मा को पुकार भी करी, और परमात्मा ने, सदगुरु ने हमारी पुकार सुन के सामने से वो सेन को भेजा, वो रास्ता बताने वाले को भेजा, और वो है इड़ा पिंगड़ा सुकमणा। सहाय करी जगदीश ने सामा मेल्या सेन। यानी यहाँ से ऐसा दर्द शुरू हुआ, ये पूरा दर्द यहाँ तक होने लगा। हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, अनुभव में आता है, और फिर यहीं से दर्द हो रहा, ये भी अनुभव में आता है। दोनों तरफ से ये तरगड़ मारिया फाटे, दोनों तरफ से ये दर्द होता है। हम समझ जाते हैं कि दर्द तो हो रहा है, मगर अभी शब्द आगे नहीं बढ़ा, वो हमारा रास्ता नहीं है, वो दर्द का रास्ता है, और आनंद अभी आया नहीं। हमें तो आनंद आना चाहिए। और फिर आती है सुषुम्ना। अब सुषुम्ना को जब शब्द खोल के आगे बढ़ता है तो फिर सारा निर्णय वहाँ हो जाता है, बंद खुल जाता है। यही है शेन, यही है वो रास्ता बताने वाले। सुन शिस्तु सुखराम कहे, बोलिया अमृत बेन। वहाँ पे आनंद आता है और ये प्रमाण मिलता है कि हमारा रास्ता सही है, और परमात्मा ने, हमारे सदगुरु जी ने हम पर कृपा करी और इनको भेजा। सेन संग होए ले चलिया, उड़िया सुन की बाट, सुन शीस तू सुख राम कहे, खुलिया भीस्त कपाट।
अब यहाँ से देखो एक प्रकार से उड़कर यानी विहंगम मार्ग, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना। ये महाराज कहते हैं कि शेण संग होए ले चलिया सुकमणा के साथ। अब उड़िया सुन की बाट, अब यहाँ से शून्य होकर यहाँ पे आए, एकदम यहाँ का अनुभव होता है, यहाँ से बीच में डायरेक्ट यहाँ पे अनुभव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो शब्द एक प्रकार से उड़ने जैसा, यानी यहाँ का अनुभव शून्य होता है, यहाँ अनुभव होता नहीं, ना के बराबर है, यहाँ ही अनुभव होता है। मेरे से निकले कि डायरेक्ट यहाँ अनुभव। उड़िया सुन की बाट और सुन शिस्तु सुखराम कहे खुलिया बिष्ट कपाट। बिष्ट नाम वैकुंठ, वैकुंठ का दरवाजा खुल गया। यही तीन लोक का 10वां द्वार है, यहीं तक वो आना चाहते हैं और वहाँ वैकुंठ में हम पहुँच गए। जहाँ विष्णु भगवान का वैकुंठ है वहाँ अंदर है, उनका कार्य यहाँ नाभि में बैठ के कर रहे हैं, मगर वो वैकुंठ का वास यहाँ है। अब वो वैकुंठ का रास्ता खुल गया। दोनों तरफा दोय लगी बीचे सुखमण सीर। सुन शिष तू सुख राम कहे मिले त्रिवेणी तीर। दोनों तरफा दोय लगी बीचे सुकमण सीर और सुन सुस्तु सुखराम कहे मिले त्रिवेणी तीर। ये त्रिकुटी में 3 नाड़िया का जहाँ संगम है वहाँ त्रिवेणी में हम पहुँच गए सुषमना के द्वारा। तीनों मिल मन एक हुआ चलिया पीव के पास। सुन शिष तू सुख राम कहे छूटा आन उपास। तीनों मिल मन एक हुआ। अब सुषमना के रास्ते से अब ईड़ा पिंगला यहाँ खत्म हो गई, जिनकी जामे मिल गई पाचे सत न होए। अब केवल सुषमना से आगे बढ़ना है। वो सुषमना भी 10वें द्वार में खत्म हो जाएगी, शिव ब्रह्म तक उसका पहुँच है, वहाँ आगे सुषमना भी नहीं जाएगी, मगर वहाँ तक तो सुषमना ही ले जाएगी। अब इसी सूत्र को कबीरपंथी पकड़ते, ईड़ा बिंगले पिंगला बिन से, ईड़ा बिन से पिंगला बिन से सुषमना नारी। वो कबीर साहब का गोरखसी के साथ जो संवाद हुआ तो उसमें कबीर साहब ने कहा कि ये ईड़ा पिंगला सुकमणा का तो नाश होने वाला है, जरूर होता है, सत्य कह रहे हैं, मगर वहाँ तक हम पहुँचेंगे तो उसी के आधार से, फिर आगे तो केवल सदगुरु की सत्ता ही ले जाएगी। 10वां द्वार तो केवल सदगुरु की सत्ता ही खुलेगी, ये सुषमना नहीं खुलेगी। हाँ, यहाँ तक हमें आना है, यहाँ तक नियंचर हमको लेके आएगा, फिर वहाँ से वो अमर लोक का अमर प्रेस्ता जो सत है वो आता है। अगर वहाँ सत्ताधारी संत की कृपा हुई तो वो रास्ता पार करेंगे, नहीं तो वहाँ रुक जाएंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक उन्होंने लाया तो वहाँ के आगे का रास्ता भी सदगुरु ही बताएंगे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता स्वंश लेवन आवे और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता देव प्रमोद पठावे। मृत्यु लोक का संत का काम वहाँ तक ले जाना ही है। अब आएगा सत और सत ले जाएगा। तो दोनों बातें ध्यान में रखना, मृत्यु लोक के संत की भी आवश्यकता है और अमर लोक के सत की भी आवश्यकता है। इनके सत से वहाँ तक गए, उनके सत से आगे जाएंगे। दोनों तरफा दोए, महाराज कहते कि तीनों मिल मन एक हुआ चलिया पीव के पास और सुन शिस्तु सुखराम कहे छूटा आन उपास। अब आन उपासना पूरी छूट गई, अब केवल हम अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में लगे। अब लाग भी उसको कोई इधर उधर भटकाने की कोशिश करे, वो नहीं भटकता। आन उपासना यानी ये आत्मा के अलावा और किसी को न मानना, यही है आन उपासना। तो ये सारी यहाँ पे त्रिकुटी से आगे छूट जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा।